हेलो दोस्त, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए कोटेशन के साथ। तो इस कोटेशन का समझने का प्रयास करेंगे और इसका भाव निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और इसका आप भी एनालिसिस करिएगा, ठीक। तो आइए देखते हैं इस चीज़ के बारे में। राज्य को समाज के द्वारा प्रदान की गई शक्ति का उद्देश्य वहाँ तक है जहाँ तक व्यक्ति को इतनी स्वतंत्रता प्रदान करे जिससे वह अपना विकास कर सके, परंतु इस विकास के लिए किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन इतना न करे कि उसके लिए कोई विकास का अवसर न बचे। जी हाँ, देखिए मित्र, जो राज्य का अस्तित्व आया है उस समाज में विचार विमर्श के ही दौरान आया है। वो समाज में विचार विमर्श के ही द्वारा आया है। जैसे आप देखते हैं आज लोग अपनी सरकार बनाते हैं तो एक तरीके से समाज की उसमें अपनी राय होती है कि हमारे लिए कौन सी बेहतर सरकार हो सके जो सभी वर्गों को ध्यान में रखकर देश का विकास कर सके। जहाँ पर ये भावना होती है वहाँ पर एकता एवं अखंडता को स्थापित किया जा सकता है, बट ये भावना जहाँ पे नहीं होती है वहाँ पे राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप भारत के संविधान को ही देख लीजिए तो हमारा संविधान यही बात कहता है। हमारा संविधान ये बात कहता है कि एक तरफ उसने मूल अधिकार के बारे में बात किया है, मूल अधिकार, और दूसरी तरफ नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। हाँ दोस्त, ये पूरा भाव इसी के माध्यम से समझते हैं। देखिए मित्र, मूल अधिकार का मतलब क्या है। मूल अधिकार का मतलब एक तरीके से इसमें दोनों अधिकार छुपा है। एक ये अधिकार छुपा है कि व्यक्ति को अपने विकास करने के लिए उसको अपनी प्रतिभा का पूरा उपयोग करने का अधिकार है। अपनी प्रतिभा का वो पूरा प्रयोग कर सकता है, प्रतिभा का वो पूरा प्रयोग कर सकता है। दूसरी तरफ वहाँ एक तरफ ये भी कहा गया है जिस व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए अवसर न हो। ध्यान से रखना मित्र, आगे बढ़ने के लिए अवसर न हो तो राज्य उसके लिए अवसर प्रदान करे। कौन प्रदान करेगा? राज्य प्रदान करेगा। लोग ऐसा उम्मीद करते हैं कि राज्य प्रदान करेगा और राज्य जो होना चाहिए वो बिना भेदभाव पर आधारित होना चाहिए। तो राज्य को प्रदान किया गया है हर व्यक्ति को अवसर प्रदान करना, कहाँ? आगे बढ़ने के लिए, समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। और दूसरी तरफ राज्य में मूल अधिकार में ये भी कहा गया है कि हर व्यक्ति को अपने प्रतिभा का पूरा प्रयोग करने का अधिकार है। तो ये वाला जो फंडा है, ये वाला अगर आप देखेंगे तो अगर प्रतिभा के प्रयोग करने से क्या हो रहा है? ध्रुवीकरण हो रहा है, ध्रुवीकरण हो रहा है। तो जितने रफ्तार से ध्रुवीकरण हो रहा है तो कहीं न कहीं उसका प्रभाव आगे बढ़ने के अवसर जो जिस लोगों को प्रदान किया गया है वो लोग खोते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रतिभा का पूरा प्रयोग हो रहा है और इस प्रतिभा में कुछ नकारात्मक चीज़ें के भी प्रयोग किए जा रहे हैं। तो जो प्रतिभा के प्रयोग करने में जो नकारात्मक चीज़ें आ रही हैं उससे कुछ लोग जो संसाधन विहीन हैं
वो आगे बढ़ने के लिए अवसर खोते चले जा रहे हैं। तो ये किसका दायित्व है? राज का दायित्व है ना भाई, कि एक तरीके से आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्रता तो दी गई, ये तो सही है, लेकिन स्वतंत्रता इतनी न दी जाए कि दूसरे का अवसर खो जाए और वो आगे न बढ़ने पाए। तो इसके लिए राज्य को एक कर्तव्य बताया गया है, नीति निर्देशक तत्व। हालांकि इसके खिलाफ यहाँ पे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, बट ये है, ये एक बात थोड़ा से विचार और विमर्श है कि हमारा देश आज़ाद हुए इतना दिन हो गया और नीति निर्देशक तत्व संबंधित न्यायालय में कोई चुनौती नहीं दी जा रही है। ये एक विमर्श का विषय है कि आखिर इतने साल बीतने के बाद क्यों न्यायालय में इसके खिलाफ चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो एक सवाल आता है संसाधन को लेकर, फिर भी एक बीच का रास्ता निकलना चाहिए, जहाँ तक मेरा उम्मीद है। तो ये ध्रुवीकरण को कहीं ना कहीं राज्य को बहुत ध्यान देना होगा कि जिस व्यक्ति को हम स्वतंत्रता दे रहे हैं वो अति स्वतंत्रता का प्रयोग करके निम्न वर्ग के व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन न करने पाए। क्यों? क्योंकि देश का विकास तभी होगा जब पूरे समुदाय का विकास होगा और किसी के अंदर आक्रोश न आने पाए। बस मेरे दोस्त, इसमें यही बात है, इसके अलावा और कोई दूसरी बात नहीं है। ठीक है, यदि आपको लगे कि मुझे और कुछ सुझाव देना चाहिए तो आप सुझाव दे सकते हैं, आपके सुझाव का हम स्वागत करेंगे। ठीक है, इसी के साथ हम इस वीडियो का समापन कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो के साथ, एक नए मोटिवेशनल के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। जय भारत, जय हिंद।